Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is GIC lecture हिस्ट्री लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे एंड दिस इज अबाउट मी। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। 51 क्वेश्चन, द नेम जजका भूति ऑफ द चंडेला किंगडम्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नेम ऑफ विच चंडेला किंग। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ननुक। देख लेते हैं थोड़ा चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड के बारे में। इन्होंने स्टैब्लिश किया था अपने आप को 9th सेंचुरी में और ये ननुक थे, ये जो रूलर थे स्मॉल किंगडम के और इनको फाउंडर कंसिडर किया जाता है चंडेला डायनेस्टी के। चंडेलास ने रूल किया था जो एरिया था दैट इज द बुंदेलखंड रीजन जो कि आता है सेंट्रल इंडिया के। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर हम इनके ईयर्स की बात करें तो इन्होंने 500 अप्रोक्सीमेटली रूल किया था जो कि था 9th सेंचुरी से 13th सेंचुरी एडी तक। और इन दिनों में अगर हम देखें जो बुंदेलखंड का जो रीजन था पॉपुलरली नोन एज द नेम ऑफ जजका भूति। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी। 52 क्वेश्चन, विद हुज रेन इज संत समर्थ रामदास रिलेटेड। तो किसकी रेन से रिलेटेड है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, शाहजहां। ओके, तो ये एक इंडियन हिंदू सेंट है, हिंदू सेंट, फिलोसोफर भी हैं, पोएट, राइटर एंड साथ ही साथ स्पिरिचुअल मास्टर भी हैं। स्पिरिचुअल मास्टर जो कि टीचर थे छत्रपति शिवाजी के। इनका जो अर्लियर नेम है दैट इज द नारायण एंड रिलेटेड है शाहजहां से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी इनकी रिगार्डिंग। 53 नेक्स्ट 53 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गुरुज पैट्रोनाइज द जहांगीर सन प्रिंस खुसरो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, गुरु अर्जुन देव। ओके, अब इनकी बात करेंगे हम तो ये जो खुसरो मिर्जा थे ये एल्डर सन थे जहांगीर के और इन्होंने रेबल कर दिया था अगेंस्ट जहांगीर इन द ईयर 1606। ओके, ऑन द प्रेटेक्स्ट जब ये ट्रिब्यूट पे करने चाह रहे थे अपने डेड ग्रैंडफादर अकबर को तो इनको अकंपनी किया था 350 मेंस ने और साथ ही साथ इनको ज्वाइन किया था दैट इज हुसैन बेग ने। अभी जो ज्वाइंट फोर्सेस थी उन्होंने मार्च कर दिया था टुवर्ड्स लाहौर और उसका वहां पे सीज हो गया था। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये जो ये कर पाए थे इट इज ओनली बिकॉज जो ब्लेसिंग्स थी ऑफ फिफ्थ सिख गुरु दैट इज द अर्जुन देव एट तरन तारन। जब ये सीज करने जा रहे थे उससे पहले इन्होंने परमिशन ली थी। उसके बाद अगर हम देखें तो ही वॉज डिफीटेड बाय द मुगल फोर्सेस और उनको कैप्चर कर दिया गया था। लेटर इनको मर्डर कर दिया गया था बाय हिज हाफ ब्रदर दैट इज खुर्रम। सो नेक्स्ट फैक्चुअल क्वेश्चन हो सकता है कि हु मर्डर्ड प्रिंस खुसरो, तो दैट इज द हाफ ब्रदर खुर्रम। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वाज। ओके, तो टोटल अगर हम देखें तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। इनमें से बात कर रहे हैं कि अशोका के रेन में कौन सी हुई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज द डी। ओके, मोगलीपुत तिसा और बुद्धा और दैट इज अशोका के टाइम पे ये 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो इट वॉज कंडक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द एम्परर अशोका जो कि मॉडर्न डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अभी हुआ कब था इसका टाइम पीरियड? तो 250 BC। प्लेस कहां है इसका? दैट इज द पाटलिपुत्रा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस काउंसिल को किसने प्रिसाइड किया था? दैट इज द मोगलीपुत्र तिसा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था इसका कि प्यूरिफाई करना बुद्धिज्म को, प्यूरिफाई बुद्धिज्म, जो कि इसमें फैक्शंस आ गए थे और करप्शंस आ गए थे इन दी संघा। और इस टाइम पे ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे काफी इंपॉर्टेंट थी। इट इज बिकॉज अभिधम्मा पिटक उसको कंपोज किया गया था और हेयर मेकिंग द ऑलमोस्ट कंप्लीशन ऑफ द मॉडर्न पाली टिपटक का जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे उनको सेंड किया गया था कि अदर कंट्रीज में जाएं प्रोपोगेट करेंगे बुद्धिज्म को। और साथ ही साथ जो बुद्धिज्म था इट वाज प्लीज्ड बाय द एम्परर अशोका। कौन सा फॉर्म था? दैट इज द हीनयाना। हीनयाना और महायाना 2 फॉर्म से बुद्धिज्म के ऑलरेडी डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर क्वेश्चंस में। ओके, तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 55। तो यहाँ पे मैच लिस्ट एंड लिस्ट सेकेंड
गिव द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स, तो यहाँ पे है दे रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें सिंपली जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज दी 55 का ए। ओके, तो 1 2 3 4 यहाँ पे जो अलाई दरवाजा दिल्ली है इट वॉज अलाउद्दीन, बुलंद दरवाजा दैट इज द अकबर, मोती मस्जिद आगरा दैट इज द शाहजहां, एंड इत्मादुद्दौला तुम दैट वॉज बिल्ड बाय द नूरजहां। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस कब आया था? तो ये हुआ था 1951 में, और ये किसके थ्रू हुआ था? तो ये प्रोविजनल, उस टाइम पे पार्लियामेंट थी। प्रोविजनल पार्लियामेंट अगर हम बात करें तो सिंपली इट वॉज इलेक्टेड, बट यहां पे लिमिटेड फ्रेंचाइज थी। अब अगर बात करें तो क्यों आया था फर्स्ट अमेंडमेंट, तो जो चैलेंजेस थे रिगार्डिंग द एग्रेरियन लॉज या फिर जो लॉज थे रिलेटिंग टू द लैंड रिफॉर्म्स वो पेंडिंग थे कोर्ट में, एंड वर होल्डिंग अप लार्ज स्कीम्स ऑफ लैंड लेजिस्लेशंस जो कि थ्रू डायरेक्टरी एंड वेस्टफुल लिटिगेशंस के थ्रू हो रहा था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट में कि कौन कौन से आर्टिकल्स को अमेंड किया था। तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 एंड 376। साथ ही साथ इसने न्यू आर्टिकल्स को भी इंसर्ट किया था, और वो जो आर्टिकल्स थे दैट इज आर्टिकल 31A एंड 31B, और साथ ही साथ इसने इंसर्ट किया था शेड्यूल को दैट इज द 9th स्केड्यूल को, जो कि प्रोटेक्ट करता है लैंड रिफॉर्म्स के साथ साथ अदर लॉज जो कि प्रेजेंट है इट इन द फॉर्म्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 57, मोहम्मद बिन तुगलक मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली, तो कहां से लेके गए थे वो कैपिटल शिफ्ट करी थी? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द दौलताबाद। ओके, तो जो इनकन्वीनियंस हो रहा था टू द रूल जो कि वेल्थी डेकन था, उसने सुल्तान को सोचने पे मजबूर किया कि कुछ स्टेप लिया जाए सो दैट वो इफिशिएंटली इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाए डेकन को। ठीक है, साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेजन का जो आ रहा था दैट इज कॉन्टिन्यूसली जो इन्वेजन हो रहा था या इन्वेडर्स आ रहे थे वहां पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, उनको से बचने के लिए भी उन्होंने ट्रांसफर किया अपनी कैपिटल को दैट इज फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। अब ये दौलताबाद अगर हम देखें तो कहां पे है, तो ये नियर पुणे के पास है। तो आज के टाइम पे आप इमेजिन कर सकते हैं हम किस एरिया की बात कर रहे थे। अब ये जो आइडिया था ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल था और साथ ही साथ रीजनेबल भी था। ओके, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो आइडिया था कि हम ऑफिशियल कोर्ट ऑफ दिल्ली को शिफ्ट कर लेंगे, साथ ही साथ इनको ट्रांसपोर्ट जो करना था होल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली टू द न्यू कैपिटल दैट इज दौलताबाद थी। अब जो इनहेबिटेंट्स जो दिल्ली थे उनको कहा गया कि आप लीव करेंगे अपने होम्स को, और साथ ही साथ जो लोग नहीं मान रहे थे तो उनको फोर्स किया गया था टू मार्च 700 माइल्स। ठीक है, वहां पे चलने। अब यहाँ पे जो विमेन्स थे, चिल्ड्रंस थे, और इनकी जितनी जो बिलोंगिंग थी, जितनी ज्यादा से ज्यादा साथ में ले चलते थे वो ले जा सकते थे। अब अगर हम देखें तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, तो जो काफी लोग थे वो मर गए थे ऑन दी वे इन हिज 40 डेज जर्नी, और ये समर के टाइम पे थी, काफी एक्सट्रीम हीट थी वहां पे, बहुत ही कम लोग सर्वाइव कर पाए थे। अब जो दौलताबाद है उसको एक तरीके से कंसिडर किया जाता है कि वो एक तरीके से बरियल ग्राउंड बन गया था। ओके, काफी ज्यादा एक्सट्रीम था। साथ ही साथ जो सुल्तान थे गॉट इनफ विजडम टू रियलाइज हिज फेलियर, उनको लगा था ये जो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल थी ये वर्क नहीं कर रही है, और उन्होंने ऑर्डर कर दिया था कि जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग आ चुके हैं, अब वो वापस चलेंगे दैट इज दिल्ली। अब रिजल्ट क्या हुआ, ओनली फ्यू कुड सर्वाइव टू रिटर्न, बिकॉज उस टाइम पे जो सिचुएशन थी काफी ज्यादा एक्सट्रीम थी। अगर हम देखें क्लाइमेट वाइज, ये जो दिल्ली हाउसेस था वॉज डिजर्टेड नाउ, और सुल्तान इंपोर्टेड एक तरीके से अगर हम कहें तो वहां की जो पॉपुलेशन थी बहुत ज्यादा कम हो गई थी, बिकॉज आधे से ज्यादा लोग तो आते वक्त मर गए थे और बाकी जो बचे हुए थे जाते वक्त, तो काफी ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस हो गई थी। तो ये भी कहा जाता है कि सुल्तान ने ऑर्डर दिए थे कि अब इंपोर्ट किया जाएगा वेरियस लर्न्ड मैन, साथ ही साथ जो ट्रेडर्स हैं, लैंड होल्डर्स, ताकि रीपॉपुलेट किया जाए जो दिल्ली की जो पॉपुलेशन लॉस्ट हो चुकी है। ओके, बट लेकिन अगर हम देखेंगे जो दिल्ली था वो उस तरीके से प्रॉस्पेरस नहीं कर पाया उसके आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, इन विच इंस्क्रिप्शन अशोका हैड सेड द एसेंस ऑफ द ऑल सेक्स शुड बी इंक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे 1 by 1 जितने भी दे रखे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th, 6th, 10th एंड 12th। तो 5th देख लेते हैं सबसे पहले। तो 5th अगर हम देखें तो इसमें बात करी गई है धम्मा महामात्रास की, धम्मा
महामात्रास, जो कि स्पेशल ऑफिशियल थे अपॉइंटेड इन ऑर्डर टू प्रोपोगेट द धम्मा। ओके, साथ ही साथ इस एडिक्ट में बात करी गई है टॉक्स अबाउट ट्रीटिंग स्लेव्स, स्लेव्स के जो राइट हैं, स्पेशल कैडर ऑफ ऑफिसर्स धम्मा महामात्रा या फिर धम्मा घोष की बात कर दी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पे उनको इंटरेस्ट किया गया है विद द ड्यूटी ऑफ स्प्रेडिंग धम्मा किंगडम में, दैट इज दी उस टाइम के। नेक्स्ट सिक्स इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो सिक्स इंस्क्रिप्शन से बात करी गई है कि जो किंग है, किंग की जो डिजायर है दैट इज टू नो अबाउट दिस पीपल्स कंडीशन, कि लोग उनकी या फिर प्रजा जो है उनकी किस कंडीशन में है। ओके, साथ ही साथ वेरियस वेलफेयर मेजर्स के बारे में भी बताया गया है कि जो स्टेट है इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू टेक एडिक्वेट मेजर्स, ओके, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। 10th इंस्क्रिप्शन है और यह जो एडिक्ट है इसमें बात करी गई है, यहाँ पे अगर हम देखें तो एम्फेसाइज किया गया है कि जो इंडिविजुअल है उसकी जो डिजायर है फॉर द फेम एंड ग्लोरी, उसको हटा के एम्फेसाइज दिया गया है धम्मा को, जो कि है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, नॉट रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो यहां पे आप याद रखेंगे इट्स एन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोई रिलीजन नहीं है। तो इसमें बताया गया है कैसे आप एल्डर्स को ट्रीट करेंगे, कैसे आप एक तरीके से टॉलरेंट रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द अदर रिलीजन्स, ऑल दैट। 12th इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि जो महामात्रास हैं उनके पास इंचार्ज है विमेंस वेलफेयर के लिए। ओके सर, साथ ही साथ जो इसमें बात करी गई टॉलरेंस टुवर्ड्स द धम्मास ऑफ अदर्स, टॉलरेंट टुवर्ड्स द धम्मास ऑफ अदर्स। साथ ही साथ यहां पे डायरेक्ट किया गया है और डिटरमाइन किया गया है कि एक तरीके से रिक्वेस्ट को, अब ये रिक्वेस्ट क्या है, फॉर द टॉलरेंस among different religious sects, among different religious sects। यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल रूलर्स स्टार्टेड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। क्वाइट सिंपल, यहां पे अगर हम देखें जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ओके, तो उन्होंने वेरियस मेजर्स ले रखे थे। ठीक है, एग्रेरियंस जो उनके रिफॉर्म सेट वाज क्वाइट फेमस, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द 60, Which of the following was not a center of Buddhist learning। तो वन बाय वन हम नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी के बारे में बात कर लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दैट इज दी वल्लभी के बारे में। अभी जो वल्लभी है तो ये कहां पे सिचुएटेड है, सौराष्ट्र गुजरात में सिचुएटेड है, और ये गुजरात, ये एक तरीके से अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग है फॉर हीनयाना बुद्धिज्म, हीनयाना बुद्धिज्म। अब यहाँ पे वेरियस डिसिप्लिन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, स्टेट क्राफ्ट हो गया, वेरियस लॉज, फिलोसफी एक्सेट्रा को टॉट किया जाता था। साथ ही साथ इट वाज विजिटेड बाय चाइनीज स्कॉलर ह्यून त्सांग, और साथ ही साथ इट वाज सपोर्टेड बाय द ग्रांट्स ऑफ रूलर्स जो कि बिलोंग करते हैं दैट इज द मैत्रका डायनेस्टी ऑफ गुजरात से। ओके, तो यहाँ पे जो था बुद्धिस्ट लर्निंग से रिलेटेड है, यहाँ पे पूछा है नॉट। ठीक है, तो हम देखेंगे वन बाय वन। दूसरी अगर हम बात करें तो आती है नालंदा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट रिनाउंड यूनिवर्सिटी थी साउथ एशिया की। ठीक है ना, और अगर हम बात करें इट इज नॉट क्लियर एज टू हु एस्टैब्लिश्ड इट, इसका जो एग्जिस्टेंस था ये हमको पता है कि ये गुप्ता पीरियड के टाइम में आया था। अब इसकी जो प्रोमिनेंस थी वो इंक्रीज हुई थी अंडर हर्षवर्धनास रेन, और हर्षवर्धन रेन अलॉन्ग विद द पाला किंग्स। जो पाला किंग्स थे उन्होंने काफी ज्यादा इसको पैट्रोनाइज किया था। अब यहाँ पे ऑल थ्री बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स जो थी उनको टॉट किया जाता था। साथ ही साथ यहाँ पे इसको हम डेडिकेटली अगर बात करें तो ये मेजर साइट है फॉर महायाना, दैट इज अ ग्रेटर वैकल बुद्धिस्ट टीचिंग्स की। साथ ही साथ जो सब्जेक्ट्स थे सच एज वेदा हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, ग्रामर, फिलोसफी, लॉजिकल, मेडिसिन एक्सेट्रा यहाँ पे भी पढ़ाए जाते थे। यहाँ पे 8 सेपरेट कंपाउंड्स थे, और अगर हम बात करें इवन हैड डॉर्मिटरीज फॉर द स्टूडेंट्स। साथ ही साथ यहाँ पे स्कॉलर्स को काफी एम्फेसाइज किया जाता था, और स्कॉलर्स आते भी थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो टीचिंग्स थी इन द यूनिवर्सिटी वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थी तिब्बतन बुद्धिज्म से। और अगर हम फेमस स्कॉलर की बात करें यहाँ पे तो वो है नागार्जुना। अब इनकी जो फिलोसफी थी दैट इज दी मध्यमिका शून्यवाद। साथ ही साथ जो आर्यभट्ट है
वो भी इस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट है, ओके, जो कि एस्ट्रोनॉमर है। और ह्यून त्सांग जो कि एक फॉरेन ट्रैवलर थे, उन्होंने स्पेंड किया था यहाँ पे 2 years एट द यूनिवर्सिटी। Another Chinese स्कॉलर जो थे इत सिंह स्पेंड 10 years एट नालंदा इन द लेट 7th century। तो बोथ जो फेमस चाइनीज ट्रैवलर्स हैं ह्यून त्सांग और इत सिंह, उन दोनों ने ही इस यूनिवर्सिटी में विजिट किया था, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज दी तक्षशिला या फिर तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला की बात कर लेते हैं। तो ये लोकेटेड है मॉडर्न डे पाकिस्तान में और इट इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट अराउंड 5th century BC। और ये बिलीव किया जाता है कि जो चाणक्य थे उन्होंने कंपोज यहाँ पे अर्थशास्त्र इस प्लेस पे, वो बुद्धिस्ट और साथ ही साथ हिंदू थियोलॉजीज थी यहाँ पे टॉट की जाती हैं। सब्जेक्ट्स होते हैं सच एज पॉलिटिकल साइंस हो गया, हंटिंग, मेडिसिन, लॉ, मिलिट्री टैक्टिक्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। जो नोटेड टीचर्स और स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तक्षशिला में, वो इंक्लूड होता है चाणक्य, ठीक है ना, विष्णुगुप्त हो जाएंगे या कुछ भी आप कह सकते हैं उनको, चाणक्य, पाणिनि जो ग्रेट ग्रामेरियन थे, अष्टाध्याय उन्होंने रोट किया था, जीवका, प्रसेनजीत एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज द विक्रमशिला। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है इन द प्रेजेंट डे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि है लोकेटेड बिहार में। अब ये किसने स्टैब्लिश करी थी तो इसके बारे में हमको पता है, ये जो किंग धर्मपाला है इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया था, जो कि बिलोंग करते थे पाला डायनेस्टी से। और ये प्राइमरली एक बुद्धिस्ट लर्निंग साइट थी, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था या साइट थी, जिसको भी आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो स्कॉलर्स थे वर इनवाइटेड बाय द किंग्स आउटसाइड इंडिया, ताकि वो स्प्रेड कर पाए बुद्धिस्ट टीचिंग्स। और यहाँ पे वज्रयाना सेक्ट फ्लरिश हुआ था और साथ ही साथ जो तांत्रिक टीचिंग्स थी वो यहाँ पे टॉट की जाती थी। अदर सब्जेक्ट्स हो गए दैट इज लॉजिक हो गया, वेदास हो गया, एस्ट्रोनॉमी, अर्बन डेवलपमेंट, लॉ, ग्रामर, फिलोसफी, वो भी यहाँ पे टॉट किए जाते थे। तो सभी ऑल्दो इट्स एन ट्रिकी क्वेश्चन, अगर हम देखें ट्रिकी क्यों था, बिकॉज सारी की सारी जितनी भी साइट्स दे रखी हैं कभी ना कभी और किसी तरीके से तो बुद्धिज्म से रिलेटेड थी। लेकिन यहाँ पे अगर हमको चूज करना होगा तो हम बात करेंगे बी तक्षशिला की, ओके। तो वो डायरेक्टली बात नहीं करती है कि वो एक प्राइमरीली बुद्धिस्ट साइट थी या फिर बुद्धिस्ट एजुकेशन लर्निंग सेंटर था।